आज के दिन मेरठ छावनी के वो मुजाहिद जब बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं और 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर देते हैं और वहाँ मौजूद तमाम अंग्रेज अफसरों को कत्लेआम कर दिया जाता है, जिससे अंग्रेज हुकूमत का पूरा सिंहासन डोल जाता है, हिल जाता है। लेकिन चंद दिनों के बाद अंग्रेज सेना पूरे लाल किला को अच्छी तरह से घेर लेती है और फिर बहादुर शाह जफर को कैद कर लेती है। बहादुर शाह जफर को कैद करने के बाद उनके दोनों बेटों को उनके सामने कत्ल करके थाली में परोस दिया जाता है। उस मर्द मुजाहिद का दिल कितना बड़ा होगा अपने वतन के लिए, जिसके सामने दोनों बच्चों का कत्ल करके थाली में नाश्ते में परोस दिया जाए। और उस समय के सेनापति हर्षन ने उस समय बात कही कि दमदमे में दम नहीं, दमदमे में दम नहीं, दम नहीं। अफ्रीकी पड़ी तरफ हिंदुस्तान की, अफ्रीकी पड़ी तरफ हिंदुस्तान की, ए जफर खैर मांगो जान की। तब बहादुर शाह जफर ने कहा, गाजियों में वो रहेगी जब तक ईमान की, गाजियों में जब वो रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक रहेगी शहर हिंदुस्तान की, तख्ते हिंदुस्तान में रहेगी हिंदुस्तान की। तो आइए चले, उसके बाद ये 90 साल बाद, वो 1857 की क्रांति के बाद, पूरे 90 साल की जद्दोजहद के बाद 15 अगस्त 1947 को अपना ये मुल्क अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद होता है। लेकिन उन्हें हमें आज़ादी जरूर दी, लेकिन मानसिकता के फेर में ऐसा फेर कर दिया कि अभी भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। शारीरिक रूप से जरूर हम आज़ाद होने देखने को मिलती है। आज आपको बता दूं, मेरे सामने जो मुस्लिम आवाम बैठी है वो थोड़ा गौर करें। जब देश आज़ाद हुआ उस समय अपने देश का पूरी जनसंख्या 34 करोड़ थी। कितने थी? 34 करोड़। उस 34 करोड़ जनसंख्या में पाकिस्तान विभाजन के बाद जो बचे हुए मुसलमानों की संख्या भारत में थी वो 4 करोड़ थी। लेकिन उस समय प्रशासन में जो हमारा हिस्सा था 16% था। 4 करोड़ में हमारा प्रतिशत कितना था? और आज हम लगभग 22 करोड़ हैं। 121 करोड़ जनसंख्या में से हम 22 करोड़ लोग हैं। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो 1 नवंबर 2006 को जारी हुई थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों का जनसंख्या अनुपात 14.2% है, लेकिन इनका नौकरियों में जो प्रतिशत है 0.006%। और इस कारण हमें हो सकता है इस समय भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो प्रशासन में हमारे लोग ना हों। तो हम चाहते हैं यहाँ जितने भी मौजूद लोग मेरे सामने बैठे, बच्चों के अभिभावक बैठे, मैं उन सब से दिली इंतजार करता हूँ कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। आज शिक्षा आपके घर तक आ गई है। शिक्षा का अर्थ ये है, देश की आज़ादी के समय जहाँ अंग्रेजों ने ये हुकूमत कर दी थी कि हिंदुस्तानी को शिक्षा लेने से भी दूर रखा गया था। किसी ग्रंथों में ये भी कहा गया था कि इनको ज़्यादा शिक्षा देनी नहीं चाहिए। दलितों और अन्य समाज के जो दलित वर्ग था उसे शिक्षा लेने का हक भी नहीं था। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे संविधान ने हमें ये अधिकार भी दिया और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में हमारी शिक्षा का अधिकार को शामिल करके तमाम हिंदुस्तानियों को गौरवान्वित कर दिया ताकि तमाम लोग शिक्षा हासिल कर सकें। उसके लिए मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को जब तक वो पढ़ना चाहें अच्छे से पढ़ाएं। और थोड़ा सा मैं आपको, मेरी भी शिकायत आप लोगों से कि हमारे यहाँ 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के जो बड़े बच्चे हैं, मैं गार्जियन से मुखातिब हूँ, बड़े बच्चे घरेलू काम में थोड़ा ज़्यादा मसरूफ हो जाते हैं। इस वजह से वो कहते हैं सर हमें टाइम नहीं मिलता, हम कब पढ़ेंगे। उन्हें यहाँ पे जो छोटे बड़े काम धाम हैं उसमें लगा दिया जाता है उम्र से पहले। तो मेरी उनसे इल्तिजा है, मेरी ये गुजारिश है कि वो उन बच्चों को फिलहाल उनका जीवन जीने दें। जब तक वो अपनी कॉलेज की फाइनल पढ़ाई नहीं कर लेते तब तो उनको घरेलू कामों से दूर रखा जाए, तब आपका बच्चा अपनी सेनानी अमल का मुस्तकिल बनेगा। और यही अवसर करके हमारे सामने कि देश हमारा आज़ाद है। हम आज़ाद तब हैं जब हमने वास्तविक मायने में आज़ादी का मतलब समझा है। आज़ादी का मायना होता है कि हमारे पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, हम पर किसी प्रकार का दबाव ना हो।
तो ये दबाव कब होगा? बस दुनिया की एक ही चीज है जिससे आप ये सारे दबाव हटा सकते हो, उस चीज का नाम है शिक्षा। और वो हमारे संविधान ने भारत के तमाम एहल को दी है। इसलिए मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छा बनाएं, और उसके लिए आप हमारी जैसी संस्था है पूरी, आज आपने देखा होगा हर जगह छोटे से बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक सुविधाएं इतनी आम हो गई है कि बच्चों को घर से, यहाँ तक कि बच्चे को पालने सिखाने स्कूल लाया जा रहा है। इस वजह से बच्चे, हो सकता है ज़्यादा सुविधा बढ़ने से बच्चों ने इसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी है। ये भी एक अति में आता है कि बच्चों का अगर इस करे तो वो शिक्षा के महत्व को खो चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बच्चे अपनी आज़ादी के मतलब को जानने के लिए शिक्षा के महत्व को समझें, तब वो अपने नागरिक अधिकारों को समझ पाएंगे, अपने संविधान को जान पाएंगे और अपने देश में फख्र से ऊंचा उनका नाम होगा और अपने देश के गर्व करके जाने के लिए भी तैयार होंगे। इसी के साथ मंच पर राष्ट्रीय मुख्य अतिथि संचालक महोदय, हमारे निजाम मौलाना सलाम साहब, मेरे तमाम साथी स्टाफ और गांव से पधारे हुए तमाम लोगों और बच्चों को मैं एक बार फिर यौम आज़ादी की जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूं और आप सबको मेरे दिल से इस दिन को सही मायने में मनाने और करने की तो आपको रब ताला तौफीक अता फरमाए। और हम सब की अल्लाह ताला से ये दुआ है कि रब ताला इस मुबारक दिन और उन अमर शहीदों के सदक़े जितने भी शहीद सौदा इकराम हुए, हक के लिए लड़ने वाला हमेशा सौदा होता है, जीत गया तो गाजी, और अगर उसे उन सौदाओं के सदक़े में अल्लाह ताला हम सबको दीनी और दुनिया की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़े माशाअल्लाह।